हेलो एवरीवन, कक्षा 9वीं गणित विषय के अध्याय 1 संख्या पद्धति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हमने ब्रिज कोर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया था। यदि आपने उसे नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की, वहां से आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 का पहला है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। जब एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। याद रखना आपको 22 का सही आंसर है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो इसका सही आंसर स नंबर है। देखिए, 1/√2 ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे √23 और √23 प्लस माइनस में कटे के 3 आएगा, ये परिमेय हो गई। यहाँ पे √7 और √7 कटेगा 2/7, ये भी परिमेय हो गई। यहाँ पे इसको 3 ही समझेंगे क्योंकि गलत प्रिंट किया गया है। 3 माइनस √5 और 3 प्लस √5, a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र लगेगा a² माइनस b², तो 3² माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये 9 माइनस 25 आएगा, जो माइनस 16 आएगा आपका, तो ये भी परिमेय हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स नंबर 1/√2। ये दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, यदि a बड़ा है 0 से एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से समझिएगा इसको। a की घात में p है बटे a की घात में q है, तो a की घात में p प्लस q होता है क्या? ये नहीं होता है, तो ये असत्य है, इसमें नहीं लगाना, समझ के लिखिएगा। आंसर आपको बताने वाले हैं। ब नंबर है, a की घात p है और पूरे की घात में q दिया है, तो घात में फिर से p प्लस q किया, तो ये भी नहीं होने वाला है। इसमें देखिए, a की घात p बटे में है a की घात q। देखिए, आधार जब समान रहता है और बटे में रहता है तो घातें घटती हैं, तो ये यहाँ पे सही लग रहा है, तो ये सत्य बोल रहा था, तो स नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले द भी देख लीजिए, क्योंकि a की घाते p और a की घाते q में a की घाते 2 और p q होता है, ये भी नहीं होता है। ये घातांक नियम तीनों गलत हो रहे थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स नंबर हो जाएगा। चौथा प्रश्न भी यही कह रहा है, यदि b बड़ा है 0 से एक वास्तविक संख्या है और m और n परिमेय संख्याएं हैं, तब निम्न में से कौन सा कथन असत्य? ध्यान समझिए, इसमें असत्य बोल रहा है। तो यहाँ पे जो घातांक नियम दिए हुए हैं, 3 नियम सही दिए हैं, एक गलत दिया हुआ, तो आपको वही देखना है। पहला दिया है b की घाते m और b की घाते n, आधार समान है गुणे में, तो घातें जुड़ती हैं, तो ये सत्य बोल रहा है, तो हमको असत्य ढूंढना है। देखिएगा, ब नंबर, b की घाते m है और पूरे की घाते n है, तो घात का गुणा हो जाता है, तो b की घात में m गुणे n किया, तो ये भी सत्य बोल रहा है। सा और दा देखिए सेम है, केवल घात में अंतर है, बटे वाला है ये। भाग में जब रहता है b की घाते m बटे b की घाते n, इसमें भी है और इसमें भी है, तो घात घटती है, लेकिन n माइनस m नहीं होगा, m माइनस n ही होगा। जो पहले घात रहेगी उसमें दूसरी घात घटती है, जो हर वाली रहती है। तो ये यहाँ पे असत्य लग रहा है, स नंबर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स नंबर हो जाएगा। पाँचवा देखिए, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है? तो 1 और 2 के बीच क्या हो जाएगा? 1 दशमलव करके आएगा, तो ध्यान से समझिएगा क्या होगा इसका। आ नंबर में है 5/4, तो भाग लगाएंगे 4 से, तो 4 एक कम 4 एक बार जा रहा है, 2 से 4 दूनी 8, 2 से के अंदर ही है ये। ब नंबर देखेंगे, 8 एक कम 8 जा रहा है, 8 दूनी 16, ये भी अंदर ही है। यहाँ पे स नंबर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि 8 दूनी 16, 2 से ज़्यादा जा रहा है ये, तो 1 और 2 के बीच में नहीं है। द भी देख लीजिए, 8 एक कम 8 है और 8 दूनी 16, ज़्यादा हो जाता है, 1 और 2 के बीच ही है, तो इसका भी सही आंसर स नंबर हो जाएगा। तो ये सही विकल्प के आंसर हो गए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न नंबर 2 में, इसको भी समझिए। पहला, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर किस संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है? वास्तविक संख्याओं का। यहाँ पे आ जाएगा वास्तविक संख्याओं का संग्रह। संग्रह तो आगे लिखा हुआ है आपको वास्तविक, बस केवल लिख देना संख्याओं का संग्रह लिखा ही है। पहला का आंसर हो गया। दूसरा है, संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है, और q 0 नहीं होता, तो पूर्णांक होते हैं p और q, लेकिन q का मान 0 ना हो, बाकी सब हो सकता है। तीसरा देखिए, यदि r परिमेय संख्या है और s संख्या अपरिमेय है, तो r प्लस s और r माइनस s, जो पहला आपका ऑब्जेक्टिव का पहला था सही विकल्प का, कि एक परिमेय और अपरिमेय को जब योग और अंतर करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? अपरिमेय संख्या है, r प्लस s और r माइनस s, अपरिमेय। चौथा देखिए, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ध्यान से जानिए क्या होता है? अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होता है। अनवसानी अनावर्ती भी लिख सकते हैं, अशांत अनावर्ती याद रखिएगा। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। तीसरा है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा या अशांत क्या होगा? अशांत होगा तो अनावर्ती नहीं होगा, आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा या शांत होगा।
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत में अनावर्ती नहीं आवर्ती होगा। दूसरा बोल रहा है 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखना है, तो 0 और 1 के बीच 1/2 कर सकते हैं। 0 और 1 के बीच ये आधा कहलाएगा 1/2, तो 0 1 के बीच की एक परिमेय संख्या होगी 1/2। तीसरा है क्या 3.14267 एक परिमेय संख्या है, तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अनपसानी अनावर्ती नहीं दिख रहा है, डॉट डॉट नहीं लगा है, तो इसको सत्य है। चौथा बोल रहा है 6 7 7 ना लिख के आप हाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक शब्द और वाक्य में उत्तर लिखने को बोला है, तो बोल रहा है क्या ये परिमेय संख्या है, तो हाँ भी लिख सकते हैं चाहे तो। चौथा है 6√5 को 2√5 से गुणा करके मान लिखिए, तो देखिए गुणा कैसे होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और √5 का √5 से जब करेंगे तो केवल एक 5 बचेगा, क्योंकि √25 का मान 5 आ जाएगा, तो 12 पंचे 60, इसका मान कितना आएगा 60 आएगा। पाँचवा देखिए 2√2 + 5√3 है, और √2 - 3√3 है, तो इसका योग क्या होगा, तो ध्यान से समझिए, ऐसे योग कर लेते हैं। 2√2 है और 1√2 है, तो ये जुड़ के 3√2 हो गया, डायरेक्ट उत्तर लिख रहे हैं 3√2 हो जाएगा। और 5√3 प्लस में है और 3√3 माइनस में है, तो ये घट जाएगा, चिन्ह बड़ा वाले का प्लस का लगाएंगे, तो प्लस में बचेगा 5√3 में 3√3 चला गया, तो 2√3 तो बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3√2 + 2√3। तो ये एक शब्द वाक्य में उत्तर हो गए। प्रश्न नंबर 4 में देखिए सत्य सत्य बताना। पहला है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। आवर्ती बोल रहा है, ध्यान से देखिए, और शांत भी बोल रहा, तो ये सत्य बोल रहा है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या कि अशांत में होगा तो आवर्ती होगा, यानी कि रिपीटेड पुनरावृत्ति होगी। दूसरा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत पूर्ण होते हैं। तीसरा देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण होता है, नहीं होता, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं जो रहेंगी वो पूर्ण नहीं होती, पूर्ण संख्याएं 0 से चालू होती हैं, तो ये असत्य कह रहा है, इसका असत्य हो जाएगा तीसरे का। चौथा देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय होगी, तो ये सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या 0 से जो स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगी वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। पांचवा क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य है। परिमेय जैसे बटे के रूप में वो पूर्ण नहीं है, पूर्ण 0 से अनंत तक होता है, तो ये सत्य असत्य हो गए आपके। प्रश्न नंबर 5 में देखिए यहाँ से हल करने वाले हैं। 1/√7 - √6 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो इसको समझिए। हर का परिमेयीकरण कैसे करेंगे, जो हर में है उसका गुणा करेंगे अंश और हर दोनों में चिन्ह बदल के, ताकि a - b a + b का फार्मूला लग सके। तो √7 - √6 है, तो गुणा करेंगे √7 + √6 का, अंश और हर दोनों में √7 + √6 का। देखिए एक का गुणा करेंगे अंश का पूरा, तो पूरा ऊपर तो वही आने वाला है √7 + √6, बटे में क्या आएगा, ध्यान से समझिए, a - b √7 - √6 और a + b √7 + √6, माइनस और प्लस, a + b - b का फार्मूला लग रहा है यहाँ पे a² - b², तो बटे में हो जाएगा √7² - √6²। तो क्या जाएगा आगे, यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं डायरेक्ट, देखिए ऊपर तो वही रहेगा √7 + √6, नीचे देखिए कितना आएगा, √7² केवल 7 आएगा, क्योंकि रूट हटेगा, √49 का मान 7 आएगा, और √6 का स्क्वायर √36 का मान भी 6 आएगा, तो इसका 7 आएगा, इसका 6 आएगा, तो बट 7 में 6 सीधे घटा के लिख रहे हैं, या 7 में 6 एक आप लिख सकते हैं, तो आपका आंसर यही आएगा √7 + √6, √7 + √6, बटे में एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए 1/3 की घातें 5 है और पूरे की घात में 4 दिया हुआ है, तो क्या जाएगा इसका आंसर, देखिए ये वाला सूत्र लगेगा, एक की घात में यदि यम है, घातांक नियम जो कहता है एक की घात में यम है और इसकी भी घात में यन है, तो क्या हो जाता है, घात का गुणा हो जाता है, कि a की घातें m × n, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा 1 की घातें 3 की घातें 20, 1/3 की घातें 20, यहाँ पे छठे पे का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का देखिए क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझिए। प्रश्न नंबर 7 में 5 + √7 और 3 + 2√2 को सरल कीजिए, गुणा करना है, ध्यान दीजिएगा, गुणा करेंगे 5 का करेंगे 3 से, तो 5 × 15 यहाँ पे आएगा 15, प्लस 5 का करेंगे 2√2 से, तो 5 दूनी 10√2 हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा। अब 7 का करेंगे √7 का 3 से, तो 3√7 हो जाएगी, इसी के आगे आप लिख सकते हैं, प्लस 3√7 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 2√2 7 14 अंदर आ जाएगा, प्लस 2√14। देखिए जुड़े घटेगा कुछ नहीं, क्योंकि √7 जुड़ते हैं और बिना रूट वाले अलग, तो यहाँ पे देखिए √14 है, यहाँ पे √7 है और √2 है, तो कुछ नहीं जुड़ेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 15 प्लस कितना है यहाँ पे 10√2 + 3√7 और 2√14 है।
प्रश्न क्रमांक 8 देखिए 5/√3 माइनस √5 को सरल करना है तो ये इसके जैसे हो जाएगा। देखिए हर का प्रमेयीकरण करेंगे, वही चीज़ें फिर से करेंगे। √3 माइनस √5 है तो गुणा किसका करेंगे, √3 प्लस √5 का करेंगे, अंश और हर दोनों में। ध्यान से समझिएगा, गुणा किसका करेंगे, √3 प्लस √5 का, और हर में भी इसी का गुणा करेंगे, √3 प्लस √5 का। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी का अपने को फार्मूला हर में लगाना है। तो अब ऊपर का गुणा करेंगे अंश का अंश से, तो 5 का गुणा करेंगे √3 से, तो 5 √3 ऊपर आएगा प्लस, और 5 का √5 है तो 5 √5 आएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा ऊपर। पहले 1 था तो वही उतर आया था, लेकिन इस पर 5 का गुणा होगा। देखिएगा अंश में, हर में क्या आएगा वही। यहाँ पे देखिए √3 माइनस √5, √3 प्लस √5, मतलब a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, तो ऊपर तो यही रहेगा 5 √3 प्लस 5 √5, नीचे देखिएगा वही हो जाएगा। √3 का स्क्वायर केवल 3 आएगा, क्योंकि √9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आ जाता है, और इधर 5 स्क्वायर का √25 आएगा तो 5 ही निकल के आएगा। तो आपका आंसर बटे में -2 आ रहा है। देखिए आप आंसर लिख रहे हैं सीधे 5 √3 प्लस 5 √5, 5 √3 प्लस 5 √5, और बटे में क्या आ रहा था, 3 माइनस 5 था तो -2 आ रहा था। तो ये आपका आंसर है। चाहें तो कॉमन ले सकते हैं आप 5 को ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस अलग निकाल रहे हैं 5/2। यदि आपको अच्छे से लिखना समझ में आ रहा तो, नहीं तो आप केवल इसी को आंसर ले सकते हैं। 5 हमने कॉमन लिया, 2 अलग लिखा, -5/2 को हमने अलग लिख दिया है, और अंदर बचेगा √3 प्लस √5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 9 में है √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3, इसको सरल करना। तो इसको समझिए, इसको सीधा लिख सकते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे √5 प्लस √3 है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ताकि हम फार्मूला लगा सकें। ध्यान समझिए क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस √5 रहने देंगे, और इसको लिख देंगे, इसको पहले लिख देते हैं, 3 + 4 करें या 4 + 3, आना तो 7 ही है, तो √5 प्लस √3 को √3 प्लस √5 लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेटिंग आ रही है a माइनस बी a प्लस बी की, √3 माइनस 5 √3 प्लस 5, तो फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर 3 आएगा, क्योंकि √9 का मान वही 3, और 5 का केवल 5 आएगा, तो 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा, -2, आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका 9वें का आंसर हो गया। 10वां देखिए, इसमें भी फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का लग रहा है फार्मूला। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला लगा रहे हैं। सीधे आंसर देखिए क्या आएगा, a स्क्वायर √5 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a का मान √5 गुणे b का मान √2 प्लस 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर मतलब √2 स्क्वायर, a का मान √5 b का मान √2। तो अब देखिए पूरा निकाल लेते हैं, 5 स्क्वायर करेंगे 25 आएगा रूट में, उसका वर्गमूल 5 प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2√10 और प्लस √2 स्क्वायर केवल 2, तो ये 5 और 2 जुड़े के 7 हो जाएंगे, तो आपको उत्तर आ जाएगा 7 + 2 √10। इसका आंसर हो गया 7 + 2 √10। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है 64 की घात में 1/2 लिखा हुआ है, तो इसको देखिए क्या कर लिख सकते हैं हम, 8 की घात 2 लिख सकते हैं। 64 को 2 ही में क्यों लिखा 2 घात में, क्योंकि हर में 2 है, ताकि 2 कट सके, ये 2 कटेगा, आपका 8 की घात 1 आएगा, मतलब आपका मान 8 आ जाएगा। पहले का आंसर हो गया। 64 को हम 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/2 घात में था ही तो ये कट जाएगा, 8 आ जाएगा आपका आंसर। दूसरा भी देखिए, 5 की घात में बनाना है तो ये 2 की घात 5 32 को हम लिख सकते हैं, और ऊपर की घात में 2/5 था तो 5 कट गया, 2 का स्क्वायर बचा आपका 4, आपका उत्तर आ रहा है। ये भी कठिन नहीं है, इसको आसानी से समझ सकते हैं आप। तीसरा देखिए, 125 की घात में 1/3 दिया है, सेम यही है, इसको 3 घात के रूप में लिखना है तो 5 की घात 3 हो जाएगा, ये 125 ही है, और पूरे घात में 1/3 था, 3 कटेगा, आपका 5 की घात 1 आएगा, यानी आपका केवल 5 उत्तर हो जाएगा। चौथा भी देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे 16 की घात में दिया है 3/4, 4 की घात में लिखना है तो 4 स्क्वायर नहीं लिख सकते आप, ताकि आपको ये देखना हर में जो हो वही काट सके, तो हम इसको क्या करेंगे 2 की घात में लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 2 की घात 4, और 3/4 था ही पूरे घात में, तो ये 4 ताकि कट जाए, 2 की घात कितना बचा 3, तो इसका मान 8 हो जाएगा, 2 × 2 × 2, 2 का घन 8 हो गया। प्रश्न क्रमांक 12 देखिए, इसमें घातांक नियम लगेंगे। कौन कौन से नियम लगेंगे ध्यान से समझिएगा। पहला है 2 की घात 2/3
गुणे में है 2 की घाते 1/5। देखिए आधार समान है, घातें जुड़ती हैं, ये वाला फार्मूला लगेगा आपका। 1 की घाते यम है और गुणे में 1 की घाते यन है, तो क्या हो जाता है 1 की घाते m प्लस यन, घात जुड़ रही है तो यहाँ घात जोड़ देंगे 2 की घात में, 2/3 में जोड़ेंगे 1/5, ये घात में केवल जोड़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। लघुत्तम कितना आएगा 3 और 5 का 15, भिन्नों का जोड़ घटाना वही, 15 में 3 का भाग लगाएंगे 5 बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 15 में 5 का भाग लगाएंगे 3 आएगा, 3 एक कम 3, 13/15 आएगा घात में। आपका उत्तर हो जाएगा 2 की घाते 13/15। ये आपका पहले का आंसर हो गया। दूसरा देखिए 1/3 की घाते 3 है और पूरे की घात में 7 दिया है, इसमें ये वाला फार्मूला 1 की घाते यम दिया है और उसकी भी घात में यम दिया है, तो क्या हो जाता है घातों का गुणा हो जाता है, 1 की घाते m गुणे n, यही वाला फार्मूला लग रहा है दूसरे में। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 की घाते 3 7 21 हो जाएगा, m गुणे n घात का गुणा हो जाएगा, तो 1/3 की घाते 21 आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए 7 की घाते 1/2 है और 8 की घाते भी 1/2 है, तो इसमें ये वाला फार्मूला देखिए, a की घाते यम है और यहाँ पे b की घाते भी यम है, घात यहाँ पे देखिए दोनों की सेम है, 1/2 ही है, तो इसमें क्या हो जाता है a और b का गुणा हो जाता है, ab हो जाता है, क्योंकि घात में केवल m है तो m ही रहेगा, तो इसमें भी घात तो केवल वही रहेगी 1/2 और 7 गुणे 8 हो जाएगा, 7 गुणे 8 हो जाएगा और घात में 1/2 रहेगा, तो आपका 7 8 56 की घाते 1/2 हो जाएगा। तो ये तीसरे का आंसर हो गया 12वें के। प्रश्न क्रमांक 13 को समझिए। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है, तो 1 और 2 के बीच तो हम गुणा कर देंगे सीधे, अंश और हर में 5 परिमेय संख्या चाहिए, हम 6/6 का गुणा कर देंगे, 1 में 6/6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/6 हो जाएगा, क्योंकि बटे में 1 रहता ही है। और दूसरी संख्या है 2, तो 2 में भी 6/6 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 छक्का 12/6 हो जाएगा। ये देखिए ये 6/6 बन गया और ये 12/6 बन गया, तो इनके बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 6 हर में 6 ही रहेगा और 11/6। ये 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हो गई। प्रश्न क्रमांक 14 समझिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। 0.0333 ये पूरा बार बार आ रहा है, तो इसको हम यक्स का मान समझ लेते हैं, माना यक्स बराबर हो गया ये 0.333, ये जो बार बार आ रहा है ये यक्स का मान है। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर तो ये 10 यक्स हो जाएगा, और जब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 1 दशमलव यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 दशमलव यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो ये बन जाएगा 3.333, ऐसे करके बन जाएगा। इसको समझिएगा, फिर से इसके नीचे क्या लिखेंगे 10 यक्स बराबर हो जाएगा, इसको 3 प्लस 3 में 0.33 जो है ये 10 से अधिक है, तो 0.33 अलग कर देंगे, 3 अलग और 0.33 अलग है, ये 3.33 का ही मान है। तो अब इसके आगे क्या हो जाएगा देखिएगा 10 यक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस यक्स। यक्स कहाँ से आया, क्योंकि ये यक्स का मान ही था, हमने पहले ही माना था। अब यक्स को इधर पक्षांतरण कर लेंगे, यहाँ पे समझिए बगल में बता रहे हैं, 10 यक्स में 1 यक्स इधर लाएंगे तो 10 यक्स माइनस में 1 यक्स आएगा और बराबर में 3 बचेगा, तो 10 यक्स में 1 यक्स घटा देंगे तो 9 यक्स आ जाएगा आपका, बराबर में 3 रहेगा, तो यक्स का मान बटे में जाएगा, 9 गुणे में है तो बटे में जाएगा, पक्षांतरण से 3/9, 3 त्रिकाई 9, 1/3 इसका उत्तर आ रहा है। तो अतः इसको परिमेय संख्या p/q में रूप बदलना था, तो 1/3 इसका उत्तर हो रहा है। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। इसको x पहले मानते हैं, फिर 10 का गुणा करते हैं तो 3.33 बनता है, तो 10x बराबर 3 प्लस 0.33 अलग, इसको अलग अलग लिख सकते हैं 3 प्लस करके, ये x का मान था, तो 10x बराबर 3 प्लस x जो हो गया था, 10x बराबर 3 प्लस x, इसको पक्षांतरण से हमने हल किया, x को बाएं तरफ लाया है, प्लस में था तो माइनस में आएगा, तो 10x में 1 x गएगा तो 9x बचेगा, बराबर में 3, तो x बराबर 3/9, इसलिए वहाँ पे 1/3 आया उत्तर। प्रश्न क्रमांक 15 है, आखिरी है, इसको भी समझ लीजिए। 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनवसानी अनावर्ती होता है। तो इसको समझिए, भाग लगा के चेक करते हैं, 1 में 7 का भाग लगाएंगे, यहाँ पे 2 में 7 का भाग लगाएंगे, तो ये जाएगा 0.10 बनेगा, तो 7 1 कम 7, 3 बचेगा, 30 बनेगा, 7 चौक 28, 0.14 आ रहा करके। और ये कितना आ रहा है 0.20 बनेगा, 7 दूने 14, 6 बचेगा, 7 8 56, 0.14 है और वो 0.28 है, ये क्या है 1/7 क्या है 0.14 है, और ये क्या है 0.28। इसके बीच में आप ले लीजिए 0.14 ना लेके हम 1.5 ले लेंगे, इसके बीच ही कहलाएगा ना, 0.15 ले लेते हैं,
क्या ले सकते हैं 0.15 और उसके आगे हम अपरिमेय संख्या बना सकते हैं 0.15, 1500, 1530 ऐसे करके ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। तो ये 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो हमने अध्याय 1 का जो आपका संख्या पद्धति के कंप्लीट आंसर आपको बताए हैं। प्रश्न बैंक में भी ये सभी प्रश्न थे, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यदि आपने इनको तैयार कर लिया तो एक पार्ट से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अक्सर ये पूछे जाते हैं, आपके वार्षिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको और कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइए, और ब्रिज कोर्स का ज़रूर कंप्लीट देख लीजिएगा, और सॉल्यूशन हमने जो बताया था लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको भी तैयार कर लीजिए। इसके अगले वाले पार्ट में आपको अध्याय 2 बहुपद से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, इनको सभी को कराएंगे।